हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। टॉपिक शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, साधारण ब्याज होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। इसकी थोड़ी कुछ बेसिक जानकारियाँ लेते हैं। तो साथियों, आपको पता होगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, यदि आपके पास पैसे हैं तब तो आप काम कर सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने पिताजी से मांगेंगे, पिताजी पास नहीं तो किसी आप दोस्त से मांगेंगे, दोस्त के पास भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा सिंपल बैंक जाएंगे और बैंक से कहेंगे मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक आपको लोन देने के लिए एग्री हो जाएगा, बट उसमें एक समस्या ये आएगी, वो आपसे ये कहेगा कि लोन तो मैं दे दूँगा आपको, लेकिन उसके बदले कुछ मुझे देना पड़ेगा, और वो होगा आपका ब्याज। तो बस यही इस टॉपिक में है कि बैंक ब्याज देती है, कैसे देती है और किस प्रकार से आपसे ब्याज वसूलती है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज जानते हैं। तो बेसिक क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। पूरा टॉपिक फार्मूले बेस्ड है, उसी पे आधारित है। तो पहला फार्मूला होता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन इनटू दर इनटू समय, तो अपॉन होता है 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब इसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। साथियों, ये शॉर्ट में हो गया। अब इसे हम करेंगे, जो साधारण ब्याज है उसे हमें SI मान लिया, और आपको मूलधन है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और मूलधन को P से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। अब दिया आपका दर को हम R लिखते हैं, R होता है रेट, किस रेट पे आपको दिया गया, ठीक है। और समय को T से डिनोट करते हैं, T ये होता है आपका टाइम, कितने समय के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। इतना आपको समझ आया होगा। अब इसके ये तो हो गया साधारण ब्याज, कितना ब्याज आपसे लग जाएगा। ये हो गया मूलधन, कितने पैसे आपने लिए बैंक से और इस पर ब्याज देंगे। ये हो दर, किस दर पे लिए। ये हो गया समय, कितने समय बाद आप पैसे देंगे। इतना आपको समझ आया। अब इसमें ये क्या होता है कि कुल पैसा कितना लौटाएंगे। कुल पैसा, जैसे इतना आपने मूलधन कोई 100 रुपये ले लिए, 2% पे ले लिए, 1 वर्ष के ले लिए, तो उसका ब्याज कितना लगे, तो इस फॉर्मूले से निकाल। लेकिन उसका कुल पैसा ब्याज प्लस मूलधन के साथ वापस करेंगे तो वो कितना होगा, उसे कहते हैं मिश्रधन, तो यहाँ लिखते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका, मिश्रधन बराबर होता है P प्लस SI। ये P होता है प्लस SI, P होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्लस SI साधारण ब्याज। इसे मूलधन को करते हैं A से डिनोट, A मतलब अमाउंट, A मतलब अमाउंट होता है। तो A बराबर P प्लस SI, ये आपका होता है मिश्रधन। अब यदि A बराबर P मिश्रधन होता है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू P प्लस SI का मान PRT अपॉन 100। अब इसमें ये T कॉमन, तो A बराबर P कॉमन ले लिया, 1 प्लस RT अपॉन 100, इतना लिख सकते हैं। तो ये तो मिश्रधन का फॉर्मूला बन गया आपका, जब आपको सब दिया होगा। नहीं तो आप ब्याज दिया आएगा तो इस फॉर्मूले से लगा। 2 फॉर्मूले आपके सामने ही आ गए मिश्रधन के लिए, एक फॉर्मूला आपका है ब्याज के लिए, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, जितने टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में सभी टाइप क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और जो कुछ बचा होगा वो उस क्वेश्चन के हिसाब से बता दूंगा। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साथ ही सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, कि मुझे दिया क्या क्या गया, गिवन दैट। तो मुझे सबसे पहले 500 रुपये की धनराशि मतलब प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है। मूलधन का मतलब पी से नोट करते हैं, पी बराबर मुझे 500 रुपये दिया है, कितना मिल गया। अब क्या है, 10% वार्षिक ब्याज क्या दिया मुझे, रेट मतलब दर दी है, दर को हम आर से नोट करते हैं, तो ये आपका 10% हो गया। क्या है, ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 3 वर्ष मतलब समय दिया है, बैंक ने आपको 3 वर्ष के लिए पैसा उधार दिया है, समय को टी से लिखते हैं, टी मतलब 3 वर्ष। आपका उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब साधारण ब्याज एसआई निकालना है आपको, इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया है। अब आपको एसआई निकालना है, तो आप क्या कह रहा है वो, आप क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे, निकल आएगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ लिखेंगे, एसआई बराबर होता है आपका पी आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई आपका निकालना है, पी आपको दिया है 500 रुपये, इंटू आर आपको 10% दिया है, इंटू टी आपको 3 वर्ष दिया है, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद बटे आपका 100 होगा, इसे काटेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा 5 नहीं 50 दिए 150, मतलब ब्याज आपका 150 रुपये हो गया। अब इसमें मिश्र धन भी क्या निकालेंगे, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन, मूलधन क्या आपका दिया, मूलधन 500 रुपये दिया है, प्लस 150 रुपये साधारण ब्याज इक्वल टू 650 रुपये आपका कुल पैसा हो गया। कहने का तात्पर्य है, बैंक किसी से आपने 500 रुपये लिए, उधार लिए, ठीक है, 10% ब्याज पे लिए, 3 वर्ष के लिए लिए, तो आपका ब्याज हो गया आपका 150 रुपये आपने ब्याज दे दिया, प्लस उसका पैसा 500 रुपये वो लौटाएंगे, तो मिश्र धन कितना, मतलब 500 रुपये वो प्लस 150 ब्याज हो गया, 650 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे। इतना आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 मतलब कहा गया किस दर से दिया 100, जिसका साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाए। तो क्या सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन दैट, परीक्षा में ऐसे नहीं करेंगे, परीक्षा में शॉर्ट कर लेंगे, फॉर्मूला लगाए, सब वैल्यू रख दी और आंसर निकाल, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, पहले आप सीख लें, उसके बाद जल्दी कर पाएंगे। तो गिवन दैट में क्या, आपको सबसे साधारण ब्याज की किस दर पर, दर मतलब आपको दर मतलब आर है आपकी, तो दर पूछी गई है किस दर पर, और आपको दिया है 600 रुपये का, तो ये पी है आपका, पी मतलब मूलधन, दोनों चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना 600 रुपये, और है टी, ये टी आपका समय है, समय दिया आपको 10 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया ऐसा ही आपको 120 रुपये। तो क्या पूछा गया, दर पूछी गई, सॉरी यहाँ दर पूछा गया, दर यहाँ मैंने लिख दिया था, दो समय गई, दर पूछी गई, कहा गया साधारण ब्याज किस दर पर मतलब किस दर पर 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, इतना फॉर्मूला ही है। तो एस आई मुझे दिया, एस आई दिया है, यहाँ लिखते हैं, एस आई दिया मुझे कितना 120 रुपये, बराबर पी मुझे दिया 600 रुपये, आर मुझे दिया, आर निकालना है मुझे, टी मुझे 10 वर्ष दिया अपॉन 100 आपका। अब सबसे पहले इसे काट दो, ये ख़त्म, ठीक है। अब 120 बराबर 6 × 10 × आर, इतना बचा। तो आर का मान निकालेंगे तो इसका इधर भाग दे देंगे, तो 120 अपॉन 6 × 10 इक्वल टू आर, ये काटा 10 1 0 खत्म, 6 दूनी 12 2, तो आर बराबर आपका 2% आ जाएगा। 2% वार्षिक दर से दिया जाए 600 रुपये को, तो 10 वर्ष में 120 रुपये ब्याज हो गया। और मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन आपको बता चुका हूँ, मिश्रधन इस दर में इस मूलधन में इस ब्याज को जोड़ेंगे, तो क्या ए बराबर पी प्लस ऐसा ही होता है मिश्रधन। तो पी आपका 600 रुपये दिया प्लस ये दिया 120 रुपये, तो कितना हो जाएगा 720 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा। ये मिश्रधन मतलब कुल पैसा आपको इतना
लौटाना पड़ेगा। 2% इसमें पूछा गया था, परसेंटेज मतलब दर पूछी गई, तो 2% ब्याज, 2% वार्षिक दर का ब्याज लगेगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन कहता है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 250 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। मतलब गिवन दैट में क्या दिया है, गिवन दैट में दिया आपको, पूछा गया वह धनराशि मतलब पी ज्ञात करना है। पी मतलब मूलधन निकालना है। दर दी है आपकी आर, आप 7% दिया है, प्लस ये क्या साधारण ब्याज ऐसा ही आपको दिया है 280 रुपये, और समय दिया आपको 4 वर्ष का। ठीक है, अब कहा गया वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब पी ज्ञात कीजिए। पी तो पी मतलब मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो पी बराबर क्या होगा आपका, एस आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई दिया 280 रुपये, यहाँ मुझे दिया है 280 रुपये। पी आपको निकालना है, इंटू आर आपको दिया है आपका 7%, इंटू 4 वर्ष के लिए दिया अपॉन 100। ऐसे अब क्या करेंगे, इसका तिरिया गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो P बराबर P का इसका इधर गुणा करेंगे तो 280 इंटू 100, इसका 7 और 4 का इधर इसका भाग दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसे काटेंगे 4 से 25 चौक 100। ठीक है, इसे काटेंगे 7 से 7 चौक 28 40, तो 25, तो P आपका कितना आ जाएगा, 25 का इसमें 40 में गुणा करेंगे, 25 इंटू 40, 25 चौक 100, 1000, तो 1000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मूलधन आपका ये निकल आया, मूलधन आपका P निकल आया 1000 रुपये। कहा गया 1000 रुपये का वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब 1000 रुपये पे 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये होगा 4 वर्ष का, इतना आपको निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कैसे करें। क्वेश्चन दिया हुआ है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अब किस अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। उसकी किस अवधि, मतलब अवधि के अंत में, कहने का मतलब 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद उसका मिश्रधन कितना जमा करना पड़ेगा, मतलब कुल पैसा ब्याज प्लस मूलधन मिला के मिश्रधन कितना जमा करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखता हूँ P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन मतलब 500 रुपये आपका, वो 1500 रुपये आपका दिया हुआ है। क्या R बराबर दिया आपको 6% वार्षिक दर। ठीक है, और समय दिया आपका T बराबर दिया है 5 वर्ष। तो इसका मुझे मिश्रधन निकालना, मतलब ए निकालना, ए अमाउंट। ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SI वाला, SI पहले निकालेंगे तभी तो ये निकलेगा। पहले SI निकालें, तो SI बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P आपका दिया 1500 रुपये, प्लस R दिया आपका 6, प्लस T दिया आपका 5 वर्ष अपॉन 100। तो SI बराबर क्या निकलेगा आपका, ये काटा 100, 15 6 90 और 9 5 45, 450 रुपये। 450 रुपये आपका SI मतलब साधारण ब्याज निकले। अब पूछा है अमाउंट, A बराबर होता है मिश्रधन बराबर होता है P प्लस SI। ठीक है, तो P आपका दिया 1500 रुपये, प्लस SI हमने निकाल लिया 450 रुपये दिया आपका। तो A बराबर आपका आएगा, ये जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 1950 रुपये आपका ये निकल आएगा मिश्रधन आपका 1950 रुपये निकल आएगा। इतना आपको समझ में आया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। यहाँ आपको गिवन दैट में आपको दिया गया है, ये R दिया है, R रेट दिया है आपका 5%। ठीक है, ये 500 रुपये क्या दिया, P दिया है प्रिंसिपल 500 रुपये। ठीक है, कितने वर्ष में, मतलब T मुझे निकालना है, साधारण ब्याज SI मुझे दिया है 150 रुपये। ठीक है, तो इसका T समय कितने समय में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतना तो R दिया है 5%, P दिया मूलधन दिया 500 रुपये, T निकालना है, SI मुझे दिया है। तो SI बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो हम SI का मान रखेंगे 150, P का मान रखेंगे 500 रुपये, इंटू R का मान रखेंगे 5%, इंटू T हमें निकालना है
अपॉन पूरा होता है 100, तो इसका काटेंगे 100 ख़त्म। अब क्या करें 150 में या तिरिय गुणा के लिए काट दिया, मैंने काट दिया पहले से। 150 में 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये t निकालना है, इधर इधर भाग दे देंगे। तो 5 × 5, इसे काटा 5 × 15 30 हो गए, इसे 5 से काटा तो 6, मतलब t बराबर 6 आ गए। 6 वर्ष, 6 वर्ष, कहने मतलब है 6 वर्ष में 500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 150 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन समाप्त हो गए यहाँ पे। अब अगले टॉपिक में इससे थोड़े हार्ड है, मतलब टाइप बाई क्वेश्चन कराएंगे जो थोड़े इससे हार्ड। अभी तो साधारण और सिंपल क्वेश्चन थे जो आपको समझाने के लिए कराए जा रहे थे, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं लेकिन इतना नहीं आता। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में पूछने वाले आएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। आप इसके लिए घबराएं नहीं, वो मैं कराऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा, आप क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। साथियों अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और थोड़ा लाइक भी दबा दिया करें, इससे मनोबल बढ़ता है। तो साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।